विजयगढ़ किला एक भव्य और रहस्यमय संरचना थी, जिसकी दीवारों में न जाने कितनी सदी पुरानी कहानियां दफन थीं। इसका प्रत्येक कोना, प्रत्येक पत्थर किसी न किसी रहस्य से जुड़ा हुआ था। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी ठंडी हवा हमेशा बहती रहती थी, मानो किले की दीवारें स्वयं किसी गहरी चुप्पी के साथ अपनी कथाएं बयां करने का प्रयास करती हों। कहते थे कि विजयगढ़ किले के भीतर कदम रखते ही आपको ऐसा आभास होता था जैसे आप किसी और ही समय और स्थान में कदम रख चुके हों। यहाँ के विशाल महल, गहरी सुरंगें और अदृश्य जादुई शक्तियां कभी किसी को पूरी तरह से समझ नहीं पाईं। कई लोग इस किले की सुंदरता और रहस्यों के कारण इसे दिव्य मानते थे, तो कुछ इसे शापित समझते थे। किले की बाहरी दीवारों पर उकेरे गए चित्र, जो कभी असंख्य राजाओं और राजकुमारियों की वीरता और सम्मान के प्रतीक थे, अब धुंधले हो चुके थे और उनमें छिपे हुए संकेत एक नई पीढ़ी के लिए अजनबी हो गए थे। किले के भीतर हर कदम पर कुछ न कुछ ऐसा था जो किसी को भी चौंका देता था। चमचमाती हुई ताले, बंद दरवाजे और दीवारों के भीतर कुछ ऐसी आवाजें जो किसी को भी रात के सन्नाटे में सुनाई देती थीं। विजयगढ़ किला न केवल भूतकाल की महानता का प्रतीक था, बल्कि इसके हर कोने में छिपी हुई थी कुछ ऐसी ताकतें जिनसे लोग डरते थे। किले के भीतर कदम रखते ही वीरेंद्र सिंह के दिल में एक अजीब सी भावना उठी थी। वह नौगढ़ के राजकुमार थे और किले के भीतर अपने राजकुमारी चंद्रकांता को खोजने के लिए आए थे। लेकिन किले का दरवाजा खोलते ही, जैसे ही वह अंदर कदम रखते, एक ठंडी और रहस्यमय हवा ने उनका स्वागत किया। यह हवा उनके चेहरे से होते हुए उनके दिल तक पहुंच गई थी, मानो यह एक चेतावनी हो। किले के भीतर बढ़ते हुए उन्होंने महसूस किया कि यह कोई सामान्य किला नहीं था। यह एक जीवित, सजीव जगह थी जो अपनी कहानियों को धीरे धीरे खोल रही थी। यह किला चुप है, लेकिन इसका मौन भी कुछ कहता है, वीरेंद्र ने बुदबुदाया। वह जानता था कि यहाँ किसी गहरी ताकत का वास है जो पूरी दुनिया से छिपी हुई है। उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभरा, चंद्रकांता की वह रूपहली मुस्कान जो उसे हर कदम पर याद आती थी। वह इस किले के भीतर अपने प्यार को ढूंढने आया था, लेकिन उसे यह भी पता था कि यहाँ के रहस्यों का समाधान सिर्फ वीरता और साहस से नहीं मिलेगा, बल्कि एक गहरी समझ से होगा। राजमहल के भीतर चंद्रकांता के कमरे का दरवाजा खुला था, लेकिन उसके भीतर अंधेरा छाया हुआ था। राजकुमारी का कोई संकेत कहीं नहीं था, जैसे वह हवा में घुल गई हो। वीरेंद्र ने कई बार किले के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन हर बार रास्ते बदल जाते थे। जैसे ही वह एक गलियारे से गुजरते, वे उसी स्थान पर फिर से लौट आते। किले में समय और स्थान दोनों का आभास कभी स्थिर नहीं था। वीरेंद्र को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह किला किसी रहस्यमय शक्ति से संरक्षित था और किले के भीतर की संरचनाएं खुद को एक भूल भुलैया की तरह बदल लेती थीं। एक दिन वीरेंद्र सिंह ने सुना कि किले के नीचे कुछ गहरी सुरंगें हैं जो किले के रहस्यों को अपने में समेटे हुए हैं। इन सुरंगों के बारे में किंवदंती थी कि उनमें छिपे हुए तंत्र मंत्र और जादू टोने की शक्ति है जो किले की सुरक्षा करती है। जब वीरेंद्र ने इन सुरंगों में प्रवेश किया तो उसकी आंखों के सामने एक असमंजस वाली स्थिति आई। वह जैसे ही एक सुरंग से दूसरे में प्रवेश करता, एक अदृश्य शक्ति उसे फिर से वापस उसी स्थान पर खड़ा कर देती। यह स्पष्ट था कि किले के भीतर एक जादुई तंत्र था जो किसी को भी भ्रमित करने की क्षमता रखता था। क्या यह सचमुच केवल किला है या फिर यह एक जीवित जादू है? वीरेंद्र ने सोचते हुए अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा। इसी बीच उसे एक पुरानी ध्वनि सुनाई दी, किसी के चीखने की आवाज। यह आवाज सीधा उसकी आत्मा को छू रही थी, जैसे वह किसी के गहरे दर्द को महसूस कर रहा हो। वह आवाज उसे किले के एक विशेष स्थान की ओर खींच रही थी और उसी स्थान पर वह मिला अपने प्यार चंद्रकांता से। चंद्रकांता एक बार फिर वीरेंद्र से मिली, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी, जैसे वह किसी भूतपूर्व समय से आई हो। वह वीरेंद्र से कहने लगी, यह किला मुझे कैद कर चुका है वीरेंद्र। यहाँ की शक्तियां हमें एक दूसरे से दूर करना चाहती हैं। हम जितना अधिक कोशिश करेंगे, यह किला उतना ही हमें और जादुई जालों में फंसा देगा। हम दोनों को यहाँ से बाहर निकलने के लिए इस किले के रहस्यों को समझना होगा। किले की दीवारों और सुरंगों के भीतर एक अदृश्य शक्ति थी जो चंद्रकांता और वीरेंद्र के बीच के प्रेम को बार बार परखती थी। लेकिन वीरेंद्र और चंद्रकांता की इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे हर मुश्किल को पार करने का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ते गए। उन्हें समझ आ गया था कि विजयगढ़ किला केवल एक भौतिक किला नहीं था, ये एक मानसिक युद्ध था, जहां प्यार, साहस और विश्वास के बंधन को सर्वोपरि मानते हुए उन्हें जादुई शक्तियों से लड़ा था। जैसे जैसे वीरेंद्र और चंद्रकांता ने किले के भीतर के रहस्यों को समझना शुरू किया, उन्होंने पाया कि किले में एक छिपा हुआ खजाना था। यह खजाना केवल भौतिक संपत्ति का नहीं था, बल्कि उसमें ऐसी शक्तियां थीं जो किले के संरक्षक थे। यह खजाना एक अदृश्य शक्ति से जुड़ा हुआ था जो किले के भीतर की सुरक्षा और उसकी जादुई शक्तियों को नियंत्रित करती थी। किले के अंतर्गत एक अंतिम युद्ध छेड़ा गया।
यह युद्ध सिर्फ बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि किले की रहस्यमय शक्तियों से था। वीरेंद्र और चंद्रकांता ने अपने प्यार की ताकत और किले के गहरे रहस्यों को समझते हुए विजयगढ़ किले के सबसे अंधेरे रहस्यों को उजागर किया। इस संघर्ष के बाद किले ने उन्हें अपनी शक्तियां सौंप दी और उनके प्रेम को एक नई दिशा मिल गई। विजयगढ़ किला न केवल एक शाही किला था, बल्कि वह एक ऐसा स्थान बन गया था जहां प्रेम, संघर्ष और जादू टोने के साथ जीवन का अंतिम सत्य निहित था। वीरेंद्र और चंद्रकांता के मिलन ने इस किले को एक नई पहचान दी और उसके रहस्यों का पर्दा भी उठ गया। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें।